नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन बी 12 इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन बी 12 इंजेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में, इंडिकेशंस यानी कि उसके यूजेस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि किस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन से रूट से दिया जाता है उसके बारे में, डोजेज यानी कि कितने डोज में दिया जाता है उसके बारे में, साइड इफेक्ट्स और कुछ स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी की आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों को विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, मतलब कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 की मात्रा पर्याप्त नहीं है, कम है, ऐसे लोगों को कॉमन ट्रीटमेंट के तौर पर विटामिन बी 12 सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। विटामिन बी 12 आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि उसके निर्माण के लिए, जो भी हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारे नर्व है, उसका फंक्शन अच्छे से काम करे उसके लिए, और डीएनए सिंथेसिस यानी कि हमारे शरीर में एमिनो एसिड प्रोटीन जो बनता है, जो डीएनए बनता है, उसके सिंथेसिस में, उसके प्रोडक्शन में काफी महत्वपूर्ण, काफी क्रुशियल होता है। अगर बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में, तो एक तो हो गया आरबीसी फॉर्मेशन यानी कि जो रक्त कोश है उसके फॉर्मेशन के बारे में, ताकि हमारे शरीर में हेल्दी ब्लड सेल्स रहे और एनीमिया की स्थिति सामने ना आए। नंबर 2 होता है नर्व हेल्थ यानी कि हमारी नर्वस सिस्टम अच्छी रहे उसके लिए। डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए का प्रोडक्शन, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिविजन में। और एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम फैट वाला खाना खाते हैं, प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो ताकि हमें एनर्जी मिल पाए, हमें ताकत मिल पाए, तो उसके लिए विटामिन बी 12 का काफी महत्व होता है। अगर बात करें इंडिकेशंस के बारे में यानी कि यूजेस के बारे में, तो नंबर 1 है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। देखिए, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कब होती है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा ऐसा कारण होता है कि जब भी आपका शरीर विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, चाहे आप विटामिन बी 12 रिलेटेड कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो या विटामिन बी 12 वाले आहार ले रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, सीलियाक डिजीज, ऐसे केसेस में क्या होता है कि विटामिन बी 12 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है। नंबर 2 है पर्निशियस अनेमिया। देखिए, यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें विटामिन बी 12 आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो जाती है, तो पर्निशियस अनेमिया की स्थिति में भी विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है। नंबर 3 है सम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मेमोरी इश्यू होता है, कुछ भूलने की बीमारी होती है, नर्व डैमेज होने के कोई संकेत मिलते हैं, या फिर हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं और हाथ और पैर में जैसे नीडल चुभ रही हो, इस प्रकार से टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तो ऐसे केसेस में भी विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है। नंबर 4 है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी। अगर किसी व्यक्ति की गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी होने वाली है, जैसे कि जो भी हम कहते हैं कि गेस्ट्रिक बाईपास होने वाला है, तो ऐसे केसेस में कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है कि जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में उसे कंपनसेट करने के लिए विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है। नंबर 5 है फटीग एंड एनर्जी लॉस। मतलब कि अगर सीवियर वीकनेस आ गई है, बहुत ही ज़्यादा थकान, कमजोरी महसूस हो रहा है, एनर्जी नहीं है, तो ऐसे केसेस में एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, थकान कमजोरी को दूर करने के लिए विटामिन बी 12 इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस रूट के जरिए आपको विटामिन बी 12 दिया जाता है, मतलब कि किस रूट के जरिए विटामिन बी 12 इंजेक्शन लगाया जाता है, एक है इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम रूट। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है कि डायरेक्टली विटामिन बी 12 आपको मसल्स को मिल पाए, वहां एब्जॉर्ब हो और पूरे शरीर में अच्छे से फैल पाए। एक होता है सबक्यूटेनियस रूट, जिसे हम कहते हैं एससी। एससी में क्या होता है, मतलब सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है कि डायरेक्टली इस प्रकार से थोड़ा क्रॉस रख के विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि डायरेक्टली विटामिन बी 12 आपके स्किन में उतर पाए और वहां से अच्छे से एब्जॉर्ब होकर आपके पूरे शरीर को मिल पाए। अगर बात करें डोजेस के बारे में, मतलब कि किस डोज में विटामिन बी 12 इंजेक्शन दिया जाता है, तो डिपेंड होता है कंडीशन के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन कितनी है, कौन सी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर उसका जो भी डोज होता है वह डिसाइड होता है। अगर बात करें डेफिशिएंसी की, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को 1000 mcg यानी कि 1000 mcg का मतलब है कि 1000 माइक्रोग्राम,
1000 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन डेली बेसिस पर 5 से 7 दिनों तक दिया जाता है। उसके बाद वीकली इंजेक्शन यानी कि हफ्ते में एक बार 1 महीने के लिए यानी कि 4 इंजेक्शन और दिए जाते हैं। उसके बाद अगर जरूरत होती है तो महीने में 1 इंजेक्शन दिया जाता है 2 से 3 महीनों के लिए अगर जरूरत होती है तो, यानी कि कम से कम उस व्यक्ति को 10 से 11 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अगर 7 दिन के लिए वह व्यक्ति 1 इंजेक्शन लेता है, उसके बाद 1 महीने के लिए हर हफ्ते 1 इंजेक्शन यानी कि 7 + 4 यानी कि 11 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो। अगर बात करें मेंटेनेंस की, मतलब कि हमारे शरीर में विटामिन B12 मेंटेन भी होना चाहिए, तो ऐसे केसेस में एक तो हो गया डेफिशिएंसी पूरी हो गई, डेफिशिएंसी जो भी कमी है वो पूरी हो गई, तो फिर मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। तो ऐसे केसेस में मंथली डोज होता है, महीने में एक बार 1000 mcg का इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो एक वो हो गया। अगर बात करें पर्निशियस अनेमिया के बारे में, अगर किसी व्यक्ति को पर्निशियस अनेमिया है तो शायद वह व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो जनरली विटामिन B12 को सेफ माना जाता है। जब भी प्रिस्क्रिप्शन बेस पर आप उसका उपयोग करते हो, विटामिन B12 इंजेक्शन का सेवन करते हो, तो ऐसे केसेस में, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि साइट ऑफ द इंजेक्शन यानी कि जिस जगह पर इंजेक्शन लगा है वहां पर थोड़ा पेन, वहां पर थोड़ी सूजन दिखाई दे सकती है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर जैसा आ सकता है, सिर थोड़ा हल्का लग सकता है, जी मचलना, उल्टी होना, दस्त होना, स्किन पर रैशेस हो जाना, खुजली होना, हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम लेवल कम हो जाना, इस प्रकार की साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकती है। अगर इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई दे तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, और ऐसे केसेस में तुरंत ही आपको विटामिन B12 का जो भी इंजेक्शन आप ले रहे हो उसे बंद करना जरूरी हो जाता है। अगर बात करें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में, तो एक है प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान क्या ध्यान में रखना है। देखिए, वैसे तो गर्भावस्था के दौरान विटामिन B12 सेफ माना जाता है। जब भी प्रिस्क्रिप्शन बेस पर आप लेते हो तब आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस कभी भी विटामिन B12 नहीं लेना है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। वही चीज ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, यह केसेस में भी सेम रूल फॉलो होता है जो रूल प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो होता था, कि बिना डॉक्टर की एडवाइस आपको कभी भी विटामिन B12 नहीं लेना है। तो यह थी जानकारी विटामिन B12 इंजेक्शन के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, मतलब आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।